मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने चाहिए। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 17 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। दोपहर 3:15 के बाद दशमी तिथि शुरू हो। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आश्लेषा नक्षत्र है, जो दिन रात रहेगा। योग शुल योग है आज का। रात 11:50 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। दोपहर 3:15 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और कल सुबह 4:21 के बाद गरज करण शुरू होगा। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है मेष राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:21 पर होगा, और निगमन जो है शाम 6:56 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल के पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मे प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परागे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंत कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिक्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवान शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणी वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वास आश्लेषा नक्षत्र शूल योग कौलव कर्ण नवमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़ा मोह पात दुरित क्षय श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करें। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है, वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 3:15 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उद्देश्य अवश्य करें। तब जाकर आपकी जो सेवा है, धार्मिक सेवा, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22, 26, 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 26 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 22 मई, तारीख 1, 2 और 3।
गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 21, 26, 28 मई, तारीख 1, 3 और 5। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखें, इसमें जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 26, 28, 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 18, 20, 21, 22, 26, 28 मई, तारीख 1, 2 और। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त नहीं दिया गया है। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी कोई मुहूर्त इस मास में नहीं दिया गया है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं, इसके लिए मुहूर्त है तारीख 21, 26 मई, तारीख 1। दोस्तों, यह कर्मकांड आपको पंडित के माध्यम से करना है, और करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन मंदिर में करें। आप क्षमा करें, तीर्थ क्षेत्र यानी मंदिर में। तो पंडित तो लगने वाला ही है दोस्तों, पंडित के बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और इसके लिए शास्त्र में अन्य मूर्ति जो है वो आवश्यक है दोस्तों। और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी कंटिन्यूअसली मूर्ति पर अभिषेक होना जरूरी है, वरना मूर्ति में डाली गई जान धीरे 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 खत्म हो जाएगी और ये मूर्ति बेजान हो जाएगी। इस ये समझ ले दोस्तों, खाली देवघर में मूर्ति लाकर रखना ये अपना काम नहीं है। मूर्ति बढ़ाओ मत, अगर मूर्ति की गरज है तो ही आपको मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करनी है, नहीं गरज तो बढ़ाओ मत। तो आपके लिए मेरा ये कहना था दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए जो मुहूर्त है उसमें तारीख में कुछ समय की पाबंदी हो सकती है। इसके लिए आप किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार, ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए। अपने फायदे के लिए तक पंडित के माध्यम से जबरन कोई इससे अलावा नया मुहूर्त निर्माण ना करे, या गौण या आपातकाल या संकट काल के मुहूर्त का भी चयन ना करें, तभी आप मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आप देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि भगवान श्री राम, इनका जन्म है अयोध्या में। इसके पहले अगर बाद में हम कोई इनका जन्म करते तो प्री मैच में या 9 महीने के बाद, 10वां महीना, 11वां महीना, ऐसा ही जन्म का मुहूर्त हो सकता है। तो अपने हिंदू धर्म में दोस्तों मुहूर्त के बिना कोई काम नहीं होता, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। मुहूर्त में के समय काम करेंगे तो ही आपको उसका फल पूरा पूरा मिलेगा दोस्तों। इसके आगे पीछे करके कोई फायदा नहीं, तो खाली दिखावा हो सकता है। और भगवान श्री राम हमारे कुल देवता है, भगवान विष्णु हमारे कुल देवता इष्ट देवता है, तो ये हम इनकी पूजा अर्चा हमें करनी जरूरी है। और जिनका कोई संबंध नहीं वो ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल देवी जो हमारी है, और आपने अगर घट स्थापित किया है चैत्र प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, जैसा अश्विन मास में हम लोग करते हैं, अगर किया है तो घट का विसर्जन आपको आज के दिन दोपहर 3 बजे से पहले करना है, वो भी साफ सुथरे पानी में और बहते हुए पानी। लेकिन पार्थिव मूर्ति है तो, वरना अगर आपकी कुल देवी टाक है या मूर्ति है तो उसे विसर्जन नहीं करना है। खाली घट हिला के संकल्प छोड़कर घट हिलाना है, और पूरे पूजा होने के बाद, पूरी पूजा होने के बाद लास्ट में क्षमा प्रार्थना वगैरह देने के बाद दोपहर का नैवेद्य, महानैवेद्य, पूरन का नैवेद्य जो होता है वो दिखा के आपको ये विसर्जन करना। तो खाली आपको ताक या मूर्ति को हिलाना है, और उस पर अभिषेक या कुंकुमार्चन करके आपको वो देवी जो है अपनी, वो अपने कुल देवघर में जहाँ थी वहां रख देना।
तो ये हो गया हमारा छोटा सा घट विसर्जन का धर्मशास्त्र के अनुसार विधि दोस्तों, ये ख्याल में। और श्री राम का जन्म मध्य नी में हुआ है, जो आज के दिन दोपहर 12:35 का टाइमिंग हमारे गांव के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से आता है दोस्तों। तो इसी समय हमें श्री राम का जन्मदिन मनाना है। अगर आपका कुल देवता या इष्ट देवता अगर है, तो फिर आप अपने घर में, देवघर में इसका कोई मूर्ति या टाक नहीं है, तो आपको सीधा जाकर श्री राम मंदिर में जाना है। स्टार्ट टू एंड आपको ये कार्यक्रम पूरा के पूरा अटेंड करना है, भले परिवार के साथ करें या अकेले करें, लेकिन करना है। वहां जाके आपको इसका पूरा पूरा फल मंदिर का मिलेगा दोस्तों। आपको चाहे दान धर्म या पेटी में पैसा डाल सकते हैं दोस्तों, ना ना कुछ आप करेंगे तो इस प्रकार आपको कल की श्री राम नवमी मनाना है और श्री राम का जप आपको जपना है। अगर आपका गुरु मंत्र है तो मन ही मन आपको मंत्र जप करना है। अगर गुरु मंत्र नहीं है आपके पास, देहधारी गुरु मंत्र नहीं है, तो फिर जो ओपन होता है, खुला होता है, खुलेआम होता है मंत्र, उसका जप आपको करना है। तो ये विदाउट माला आपको जप करना है और बाकी कुछ पठन वगैरह करने की जरूरत नहीं, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन आपको मंत्र जप से बहुत ही फायदा। फिर वो 1 घंटा हो, 2-4 घंटे हो, या पूरा दिन हो, कैसा भी आपको जैसा समय मिलता है वैसे आप करें। आपका काम धंधा, नौकरी, व्यवसाय संभाल के कर सकते। ऐसा नहीं कि वो छोड़ कर आपको करना, क्योंकि किसी को छुट्टी रहेगी सरकारी या किसी को नहीं रहेगी। तो मेरी माता भगिनी भी काम पे जाते हैं, तो उनके लिए भी ऐसा ही हो। तो जैसा आपको जम सकता है उस तरह से आपको भगवान श्री राम की सेवा करनी है, उनके चरणों में अर्पण करनी है। अग्नि अगर कुछ प्रॉब्लम है, अस्वच्छ है, तो ये कुछ नहीं करना है, खाली मंत्र जप करना है। और हो सके तो आपको उपवास करना है जब तक भगवान श्री राम का जन्म नहीं होता है तब तक। अग्नि धरती पर दोपहर 3:15 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। उसके पहले आप रेगुलर जो होम हवन करते हो कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन नया अगर शुरू करना है तो इस समय के बाद ही आपको करना है। लेकिन आगे चलकर वो बंद ना होने दे दोस्तों, वरना आपको दोष लग सकता है। राहु काल दोस्तों दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में भी आपका कोई काम नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो राहु के प्रभाव से इसे निकाल के आप अलग कोई समय में इसे पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको यश की प्राप्ति हो, क्योंकि आपके लिए राहु का होना योग्य नहीं है दोस्तों। उसका प्रभाव आपको ठीक नहीं लगता है, ऐसा हम समझे दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।